नमोवा। एक प्रश्न आया है मित्रों, ट्विटर पर सीधा संदेश करके पूछा है। रोज जो शब्द है जिसका अर्थ है एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, रोज के लिए हिंदी में क्या विकल्प हैं? रोज शब्द जैसा आप जानते हैं संस्कृत प्राकृत मूलक नहीं है, अरबी फारसी मूलक है। इसके लिए हिंदी में क्या विकल्प हैं? तो आइए इस पर एक लघु चर्चा आज करते हैं, आशा है आपको आनंद आएगा। जैसा आप जानते हैं संस्कृत में कहते हैं प्रतिदिनम, और दिन के लिए जितने भी शब्द हैं जैसे दिवस है, वासर है, वार है, अह है, इन सब के पहले प्रति लगा दें तो वही अर्थ बनता है। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिवसम, प्रतिवासरम, प्रतिवारम, प्रत्यहम, तो ये इन सब शब्दों का प्रयोग प्रतिदिन, प्रतिवार, प्रतिवासर ऐसे हिंदी में हो सकता है। प्रत्यह भी हो सकता है। प्रतिदिन तो सामान्य प्रयोग है ही, प्रतिदिन बहुत लोग बोलते भी हैं, तो प्रतिदिन शब्द इसके लिए उपयुक्त है। कुछ अन्य शब्दों पर चर्चा करते हैं। जैसे संस्कृत में जो भी शब्द हैं दिन के लिए, उनके पहले हम अनु लगा दें तब भी वही अर्थ होता है। जैसे अनुदिनम, अनुदिवसम, अनुवासरम, तो इसलिए हम हिंदी में अनुदिन, अनुवासर ऐसे भी बोल सकते हैं। अनुदिन करता है, अनुदिन आप उठिए, अनुदिन आइए, प्रतिदिन विद्यालय जाइए, ऐसे। अच्छा, एक और शब्द है दिनानुदिन। इसका भी प्रयोग हिंदी में होता है। दिनानुदिन अर्थात दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन भी बोलते हैं, दिनानुदिन भी बोलते हैं। और जैसे संस्कृत में वीप्सा के अर्थ में द्विरुक्ति होती है। वीप्सा अर्थात प्रत्येक उस प्रकार के पदार्थ अथवा तत्व को जो व्याप्त करता है, उसे व्याप्त करने का जो भाव है उसे वीप्सा कहते हैं। तो जैसे दिवसे दिवसे, दिने दिने, अहन्य हनि, ऐसा संस्कृत में बोलते हैं, और हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं। दिन दिन, दिन दिन मत आया करो, दिन दिन मुझे तंग मत करो, अर्थात प्रतिदिन। तो दिन दिन, और हिंदी में एक और प्रयोग है दिनों दिन। दिनों दिन, इसका भी अर्थ यही है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन। तो ऐसे जैसे संस्कृत में कहेंगे दिवसे दिवसे, दिने दिने, अहनि अहनि, हिंदी में दिन दिन, दिनों दिन, दिवस दिवस ऐसा कह सकते हैं। एक और शब्द है संस्कृत में जो है, जिसका ज्ञान बहुत लोगों को संभवतः नहीं होगा, नित्य। नित्य का एक अर्थ तो है सर्वदा, सब समय। एक अर्थ नित्यम का है प्रतिदिन, और संस्कृत साहित्य में इसके प्रयोग भी मिलते हैं। प्रयोग, एक प्रसिद्ध प्रयोग है जो आपने संभवतः सुना होगा। जब वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है सीता जी के आभूषणों को देखने का, तो लक्ष्मण जी का वहाँ क्या वचन होता है? नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि, नित्यं पादाभिवंदनात्। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं केयूर नहीं जानता, मैं कुंडल नहीं जानता, मैं केवल नूपुर जानता हूँ, नित्यम पादाभिवंदनात्। नित्य अर्थात प्रतिदिन पैरों की वंदना करने के कारण। और यही श्लोक महानाटक में भी उद्धृत है, वहाँ टीकाकार ने कहा भी है, नित्यम प्रतिदिनम। इसी प्रकार जो नैषधीय चरित है, नैषधीय चरित इस समय मेरे पास है, उसके 8वें सर्ग का जो 71वां श्लोक है, अग्न्याहिता नित्यमुपासतेयाम, यहाँ पर भी जो अन्वितार्थ बोधिका टीका है वहाँ नित्यम का अर्थ प्रतिदिनम ही दिया है। तो संस्कृत में नित्यम का अर्थ प्रतिदिन होता है, और यह अर्थ अनेक शब्दों में दिखता भी है। जैसे नित्याग्निहोत्री, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करे। इसी प्रकार नित्य कर्म, जो प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म हैं जैसे संध्यादि, उनको कहते हैं नित्य कर्म। और जो दान प्रतिदिन दिया जाता है उसको कहते हैं नित्य दानम अथवा नित्य दान। इसी प्रकार नित्य यज्ञ, यद्वा नित्य होता, नित्य स्नायी जो प्रतिदिन स्नान करे, नित्य होता जो प्रतिदिन हवन करे इत्यादि। नित्य स्वाध्यायी, नित्य कर्म, यह सब यहाँ नित्य का अर्थ प्रतिदिन ही है। तो नित्य का प्रयोग भी प्रतिदिन के लिए हो सकता है। और हिंदी में जैसा आप जानते हैं नित्य का क्या बनता है? नित। तो नित्य का प्रतिदिन के अर्थ में प्रयोग होता है हिंदी में। जब हम छोटे थे तो एक मुहावरा बड़ों के मुंह से सुना था,
वह मुहावरा क्या था? नाक में उंगली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। आंख में अंजन दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। तो वहाँ नित का अर्थ क्या है? प्रतिदिन। आंख में अंजन, आंख में काजल, और दांत में मंजन अर्थात दांत को मांजना। नित कर नित कर नित कर, प्रतिदिन करो प्रतिदिन करो प्रतिदिन करो। इस प्रकार नित का प्रयोग हम कर सकते हैं। और एक बहुत एक अच्छा पद भी है, इसका कवि कौन है ये तो मैं नहीं जानता, ये पंडित छनुलाल मिश्र जी ने गाया भी है। एक विनय सुनिए लालन, यदवा लालन एक विनय सुनिए, नित मेरी गलिन में आइयो ना, नित मेरी गलिन में आइयो ना, मेरी गली में नित मत आओ, प्रतिदिन मत आओ। तो नित का प्रयोग प्रतिदिन के लिए होता है। तो यह था रोज़ जो कहते हैं उर्दू में, डेली जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में। इसके लिए हिंदी में क्या क्या शब्द हैं? प्रतिदिन, अनुदिन, दिन दिन, दिनों दिन और नित। और इसी के अतिरिक्त प्रतिदिवस, प्रतिवार, प्रतिवासर, अनुवार, अनुवासर, अनुदिवस, ऐसा प्रयोग भी और नित्य प्रयोग भी कर सकते हैं। यह हैं रोज़ शब्द के हिंदी में विकल्प। आशा है यह लघु सत्र आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले किसी चलचित्र में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप सबको नमो वाह।